नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है लघु पाराशरी पर। एपिसोड नंबर 13 में हम लघु पाराशरी की बात कर रहे हैं और हमारा चैप्टर इस समय मार्काध्याय पर चल रहा है। मार्काध्याय का आज हम अंतिम श्लोक की बात करने जा रहे हैं, श्लोक नंबर 28। मार्काध्याय का ये अंतिम श्लोक है, श्लोक नंबर 6, और लघु पाराशरी का श्लोक नंबर 28। टोटल 42 श्लोक हैं, 42 श्लोक हैं, जिसमें आज हम 28वें श्लोक की चर्चा कर रहे हैं। देखते हैं क्या कहता है श्लोक नंबर 28। मार्के सह संबंधान्य हंता पापकृच्छने अतिक्रम्येतरान सर्वान भवत्येन न संशयः। ये कुंडली लेते हैं, फिर इसके अर्थ को जानेंगे और इसकी व्याख्या करेंगे। चलिए आज हम इस कुंडली पे चर्चा करेंगे। श्लोक नंबर 28 क्या कहता है। यदि पापी शनि पूर्वोक्त मार्गों से संबंध करता हो तो वह सभी पूर्वोक्त व नियमतः सिद्ध मार्गों को पीछे हटाकर स्वयं ही मारक हो जाता है, इस विषय में संदेह नहीं है। ओवरऑल ये लास्ट मार्काध्याय का लास्ट श्लोक है। देखिए श्लोक नंबर 23, 24, 25, 26, 27 5 श्लोकों में जो हमने चर्चा करी, बड़ी विस्तार पूर्वक चर्चा करी, एक एक चीज की हमने चर्चा करी। ओवरऑल अब बात क्या आती है 28वें श्लोक में, ये क्या कहते हैं, लघु पाराशरी क्या कहती है कि यदि पापी शनि पिछले बताए हुए जितने भी नियम और सिद्धांत हैं, यदि स्वयं मारक बनता है तो उन सबको पीछे हटाकर स्वयं ही हंता बन जाएगा, प्राण हरने वाला बन जाएगा। देखिए शनि आयु का कारक ग्रह है, मनुष्य की आयु है वह शनि की देन है। शनि जितना स्ट्रांग होगा कुंडली में, जितना अच्छा होगा कुंडली में, उस व्यक्ति की आयु उतनी ही अच्छी होगी। जैसे हमने पिछले वीडियो में हमने बात करी कि हमें लग्न को देखना है, आज हम ये भी बात करते हैं हमें शनि को भी देखना है। शनि की अगर स्थिति अच्छी होगी कुंडली में तो डेफिनेटली उस व्यक्ति की आयु अच्छी होगी। यदि कुंडली में शनि मारकों से संबंध करता है, मारक का मतलब हो गया सप्तम भाव से संबंध कर ले, द्वितीय भाव से संबंध कर ले, या फिर द्वादश भाव से संबंध कर ले, अथवा सप्तमेश हो, द्वितीयेश हो या द्वादशेश हो, और पापी हो रहा हो, या फिर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये कहीं ना कहीं मारक का रोल प्ले कर रहा है, थोड़ा बहुत भी अगर कर रहा है, उतना स्ट्रांगली नहीं कर रहा है, उतना पावर के साथ नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ रोल प्ले कर रहा है, संबंध बना रहा है, तो जितने भी हमने अभी तक बात करी है, जितने भी सिद्धांतों की बात कर रही है दूसरों ग्रहों के सापेक्ष, ये सबको पीछे हटा के स्वयं मारक बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि शनि सभी मारकों में सबसे प्रबल मारक माना गया है। जितने भी मारक ग्रह होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रबल मारक जो है वो शनि है। यदि शनि मारक बन रहा हो कुंडली में तो आपको फिर किसी भी अन्य प्रकार के मारक पे फिर ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि वह स्वयं मारक का फल दे देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि शनि जो होता है वो विशिष्ट मारक होता है, प्रबल मारक होता है, सबसे पावरफुल मारक माना गया है। यदि शनि मार्केशों से संबंध ना करे, मार्केश का मतलब सबसे प्रमुख मार्केश तो यही है सप्तम भाव या द्वितीय भाव से, यदि शनि का संबंध अगर नहीं बनता है किसी भी प्रकार से, दूर दूर तक अगर किसी प्रकार का कोई संबंध शनि का नहीं बन रहा है, तो फिर वही कंडीशन होगी जो कि हमने 5 श्लोकों में बात करी है। लेकिन अगर इसका 7th हाउस या 2nd हाउस से संबंध बन जाए और ये मारक हो रहा है, तो फिर जो जीवन का हंता होगा, जीवन को समाप्त करने वाला ग्रह होगा, वो शनि ही बन जाएगा। इट मीन्स कि शनि जब मारक बनता है तो कमजोर योगों में भी मारकत्व का फल दे देता है। अच्छा, शनि इनसे संबंध बना रहा है या फिर किसी अन्य प्रकार से, जैसे द्वादश भाव से, लेकिन ये बना तो रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं
पापी ग्रहों से भी अगर दृष्ट हो जाए, पापी ग्रहों से भी संबंध इसका अगर बन जाए, पापी ग्रहों से भी अगर कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है ये, तो डेफिनेटली ये मृत्यु कारक बन जाएगा। अच्छा, शनि की शुभ स्थिति क्या हो सकती है? मान लीजिए कि ये केंद्र त्रिकोण का स्वामी होकर राजयोग का निर्माण कर रहा है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है या शुभ ग्रहों के साथ है या मित्र राशि में स्थित है या उच्च स्थिति में स्थित है, तो ये स्ट्रांग हो जाएगा, फिर मारक नहीं होगा। लेकिन अगर ये त्रिषडाय का स्वामी हो जाए, 8वें या 12वें भाव का स्वामी हो जाए, या पापी ग्रहों से आक्रांत हो जाए, या फिर नीच नवांश में हो जाए, नीच शत्रु क्षेत्रीय हो जाए, पापी की या फिर अशुभता की जो स्थितियां हैं उनको कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा हूँ उनसे, तो ये मारक का फल प्रदान करेगा। जितनी पावर इसमें बढ़ती चली जाएगी मारक की, उतना पावरफुल मारक बनता चला जाएगा। जितना शनि में शुभत्व बढ़ता चला जाएगा, उतना ही आयु खंड बढ़ता चला जाएगा। कभी कभी कोई स्थिति ऐसी भी आती है, जैसे ये वाली कुंडली है, द्वितीय भाव का भी स्वामी हो रहा है और तृतीय भाव का भी स्वामी हो रहा है, तो ये प्रबल मारक का ये स्थिति क्रिएट कर रहा है। देखिए, ये कुंडली लेने का भी हमारा उद्देश्य यही था कि यहाँ ये आजमाई हुई बात है कि जब इनकी इस व्यक्ति की दशा आई थी सूर्य में शनि की, तो ये मौत के मुंह से बाहर निकला व्यक्ति, मतलब मरने में कहीं भी किंचित मात्र भी कोई कमी नहीं रही थी जब सूर्य में शनि की दशा आई थी। तो शनि विशेष रूप से मारक का फल दिया। शनि की और सूर्य की एक नैसर्गिक शत्रुता भी है, तो बचाने वाला भी जो था, महादशा और अंतरदशा दोनों वर्क करती हैं, तो दोनों ही विपरीत स्थितियां थीं। तो दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती थी कि सप्तम और अष्टम भाव का स्वामी हो जाता, तब भी ये स्थिति होती। अगर ये मारक स्थान में स्थित हो जाए, 7वें, दूसरे, 12वें भाव में या फिर अष्टम भाव में, तो भी प्रबल मारक हो जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल क्या बात आई इस श्लोक में कि कितने भी दुनिया भर के हमने नियमों की बात करी, लेकिन यदि शनि मारक बन रहा है तो फिर शनि ही मृत्यु देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए, सारे हमने ग्रहों की बात करी। एक अभी मार्केश की बात अगर हम करें तो हमारी राहु और केतु पे चर्चा नहीं हुई है, स्पेशली राहु पे। केतु तो उतना पापी में नहीं आता है, लेकिन राहु विशेष रूप से पापी ग्रहों की श्रेणी में आता है। मृत्यु के समय पे ये मृत्यु का कारण कई कुंडलियों में बनता है। अगर रेशियो देखें तो मैक्सिमम मृत्यु का कारक राहु बनता है कुंडलियों में। लेकिन राहु कब मृत्यु देगा, इसका यद यद भाव गदो वापी यद यद भावेश संयुक्तो तत्त फलानि प्रबलौ प्रतिषेधम तमोग्रहो, ये हम बात कर चुके हैं। तो जहाँ बैठेगा, जिस राशि के साथ बैठेगा, जिस स्थिति में बैठेगा, उसके हिसाब से ये फल देगा। इसमें भी स्पेशली अगर हम बात करें कि तो दूसरा और 7वां भाव तो है ही, इसके अलावा 8वां और 12वें भाव से अगर संबंध स्थापित कर लेता है ये, तो विशेष रूप से ये भी राहु मारक हो जाता है। अथवा 3, 6 और 11 इन भाव से संबंध स्थापित कर लेता है तो मारक हो जाता है, या इनके स्वामियों के साथ इसकी प्लेसमेंट हो जाए, सेटिंग हो जाए या युति संबंध हो जाए, तो ये मारक हो जाएगा। यहाँ केवल युति संबंध को कंसीडर करेंगे राहु और केतु की जब भी बात आएगी। तो अगर इस तरह की स्थिति हो जाती है तो राहु और केतु मारक बन जाते हैं। ठीक है, तो एक बहुत छोटा सा ये चैप्टर था या श्लोक था, मैक्सिमम चीज़ें हम लोग समझ चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा मार्काध्याय हमारा समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे लघु पारषदी के अंतिम अध्याय की, हम बात करेंगे दशा फलाध्याय। दशा फलाध्याय का मतलब कि किस दशा में किस प्रकार का फल मिलेगा। विंशोत्तरी दशाओं की बात होगी इसमें, या विंशोत्तरी दशाओं पर देख के हम प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हैं। किस ग्रह की दशा होगी तो अच्छे फल मिलेंगे, किस ग्रह की दशा होगी तो खराब फल मिलेंगे। तो यहाँ पे श्लोक नंबर 29 से और 42 तक हम दशा फलों की चर्चा करेंगे, दशा फलों की बात करेंगे। सैद्धांतिक रूप से लघु पारषदी को हमने पूर्ण रूप से समझ लिया है। अब हमें ये देखना है कि जिन सिद्धांतों की हमने बात करी है, जिस सिद्धांतों की हमने चर्चा करी है, जिन राजयोगों की हमने बात करी है, जो शुभ योगों की हमने बात करी है, जो मारक भावों की, मारक स्थितियों की बात करी है, मारक
से मतलब केवल मृत्यु नहीं होता, मारक से मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट भी होता है, धन का नाश भी होता है, डिफेम भी होता है, तो बहुत सारी चीज़ें मृत्यु में भी कंसीडर हो जाती है, मारक में कंसीडर हो जाती है। ओवरऑल जो बात है वो ये है कि पॉजिटिव दशा नहीं होगी तो नेगेटिव दशा होगी। नेगेटिव दशा का मतलब हो गया कि मारक की दशा होगी। अगर छोटे योग बन रहे हैं तो वो छोटे योग देगा, बड़े योग बन रहे हैं तो मृत्यु भी देगा। तो जो हमने लगातार हमने बात करी, एक शुभ, पहले हमने सिद्धांतों की बात करी, फिर हमने राजयोगों की शुभ योगों की बात करी, और फिर हमने मारक की बात करी। मारक का मतलब अशुभ स्थितियों की हमने बात करी। अब इनका ओवरऑल फल हमें मिलेगा कब, तो कब मिलेगा वो हम बात करेंगे श्लोक नंबर 29 से श्लोक नंबर 42 तक। इसमें हम लगातार चर्चा करेंगे, तो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा कर रखें, जिससे कि जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तुरंत आपको सूचना मिल जाए। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत चल रहे हैं, क्रमबद्ध तरीके से आपको आपके पास तक ज्योतिष पहुंचाया जा रहा है। तो मिस ना करें, मैक्सिमम शेयर करें अपने मित्रों से जो ज्योतिष के जिज्ञासु छात्र हैं, जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं, जिन्हें ज्योतिष में किसी प्रकार का इंटरेस्ट है। प्रारंभ से पारंगत होने तक सहयोग करेगा हमारा ये YouTube चैनल। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे दशा फलाध्याय की। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।